Good morning, everyone. We have read the numericals regarding equation of motion. Okay. Now today we will read the last topic of the chapter, that is uniform circular motion, and after that we'll be doing a few questions of the NCERT. So today I'll finish the chapter. From next week onwards I'll start the new Good morning, sir. chapter. Good morning beta, good morning. ठीक है, तो चलो ठीक है, let's start. Let me share the screen. Good morning, everyone. So the last topic is uniform circular motion. ठीक है, देखो यहाँ पर एक मिनट. गुड मॉर्निंग आयुष्मान. चलो देखो, लास्ट टॉपिक है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लेट मी चेंज इट. हाँ, गुड मॉर्निंग. सी, so लिख लो heading uniform circular motion in the corner copy. अरे यार, why? सी, चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे. I have to take a new page. See, if this is a circular track, it is not completely circular, but take it as circular. If this is a circular track, अब टॉपिक का नाम है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अच्छा, तो ये मोशन कैसा है? मोशन इज यूनिफॉर्म, है ना. नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? टेल मी, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? Sir, a body is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time. Yes, very good, Swarna and Divya and Gagan, everyone who has responded. If it covers equal distance in equal interval of time. What can you say about the velocity of the object? Sir, it remains direction. constant. In case of uniform motion, velocity is constant. अब देखो यहाँ पे, whenever an object is moving in a circular track, या किसी आर्क या किसी कर्व में मूव कर रहा है, सपोज वो पॉइंट ए पर है. अब किसी ने कहा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए. ठीक है, ये किसी ने पूछ लिया, तो कैसे करोगे आप? यू हैव टू ड्रॉ टैंजेंट. ठीक है, टैंजेंट क्या होती है? Tangent is a line that is only touching the arc at one single point. Intersect नहीं करती, बस ऐसे टच करके जाती है. सही है ये. मैंने, अरे यार पता नहीं आज लाइन वो आ नहीं रहा. वेट, हाँ वेट 1 मिनट. वेट, my OneNote is not working properly. I don't know why. Let me reshare it. हाँ, so if suppose this is a curved path, ये कोई curved path है, और किसी ने कहा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, तो हाउ यू विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन? बाय ड्रॉइंग अ टैंजेंट एट दैट पॉइंट. ये टैंजेंट ड्रॉ कर दिया.
अब tangent कैसा है? It is a line that is only touching the arc or circle at one single point. ठीक है, intersect नहीं करता ये। तो यहाँ पे आपने tangent ड्रॉ कर दिया। अब देखो, तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सबसे पहली चीज, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है, स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस अब मोशन कैसा हो गया? सर्कुलर। यूनिफॉर्म तो है लेकिन मोशन कैसा हो गया? सर्कुलर है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ अनदर सर्कल, नाउ इट इज वर्किंग। सी, अगेन इट इज नॉट वर्किंग, छोड़ो, हो गया। तो दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक। नाउ सपोज द ऑब्जेक्ट इज, यहाँ भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पॉइंट ए पर, then it reaches point B, then it reaches point C, then it reaches point D. So the object is moving in all these points. अब किसी ने कहा कि what is the direction of motion of the object at point A, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे कैसा tangent ड्रॉ कर दूंगा ये, तो ये डायरेक्शन मेरे को हल्का नॉर्थ वेस्ट मिल गया। फिर किसी ने कहा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी, तो मैंने इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया इस तरफ। डायरेक्शन आपको पता है ना, ये नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, इधर पे ईस्ट है और इधर पे वेस्ट है। फिर मुझसे किसी ने कहा व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी, तो मैंने नीचे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। किसी ने मुझसे कहा व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट पॉइंट डी, तो मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो हो क्या रहा है? जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इट इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली विद टाइम। कभी ए पर नॉर्थ है तो बी पर वेस्ट है, सी पर साउथ है, डी पर ईस्ट है। अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। अब वेलोसिटी की अगर अपन बात करें, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या मानते हैं अपन? वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। एंड ड्यू टू दिस चेंज इन वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट इज सेट टू possess सम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस यू बाई टी। ऊपर मैंने एरो लगा दिया, मतलब वेक्टर लगा दी, है ना। तो a पर जो वेलोसिटी है वो b के वेलोसिटी से डिफरेंट होगी। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब बॉडी में क्या है? एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। और कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट। और ये एक्सेलरेशन क्यों है बेटा? ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, अब क्यों आता है ये डायरेक्शन चेंज होने से? दैट इज नॉट इन क्लास 9, वो हायर क्लासेस में जब आप वेक्टर पढ़ोगे अच्छे से, पूरा वेक्टर अलजेब्रा, तो वो आपको क्लास 11th में समझ में आएगा। फॉर द टाइमिंग यू कैन कंसिडर दैट सिंस द डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो we can say that velocity is changing, and since velocity is changing the body is having some value of acceleration and the acceleration is constant. तो क्या है आपको याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? सबसे पहला पॉइंट, स्पीड इज कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग। व्हाई इट इज चेंजिंग? ड्यू टू, क्वेश्चन आया था, व्हाई इट इज चेंजिंग? ड्यू टू चेंज इन direction, due to change in direction, and due to okay, and due to this change in direction the object has due to this change in velocity आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। So this is what uniform circular motion is all about. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो जनरली 3 क्वेश्चन ही बनते Yes, हैं। sir. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। कौन सी लाइन के बगल में क्या लिखा हुआ है बेटा? टेल मी। शिवांश, कहाँ कोई लाइन के बगल में लिखा है? लाइन के बगल में डायरेक्शन लिखा है, चेंजिंग लिखा है, चेंजिंग के नीचे कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इट हैज अ फिक्स वैल्यू। Yes. ठीक है, तो सी दिस फिनिशेस द चैप्टर। नाउ वी विल लुक ऑन टू द सम क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन।
तो वो अपन करते हैं, अगर आपसे वो बन जाएंगे, प्लीज डू ऑल द इंटेक्स क्वेश्चन एंड द एनसीईआरटी क्वेश्चन इन योर नोटबुक as well as the question that I have taught you during the live classes. If you haven't attended, video of each and every live class is present in the Google Classroom. सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए, ठीक है? So there is no such video that you won't find. चलो, now एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं regarding the exercise. अब exercise में there are question from all the different topics that we have studied. Okay, see. पहला क्वेश्चन है, डोंट गूगल द सॉल्यूशन. और आप लोग को मैं एक चीज बता दूं, आप लोग ने ऐसे अच्छे अच्छे आंसर लिखे हैं फिजिक्स में गूगल करके, जिसके क्या कहने. आई वॉज क्वाइट अमेज्ड दैट कॉमन सेंस नाम की भी चीज नहीं है कुछ बच्चों में. कुछ ने तो सही लिखा, अच्छा किया. देयर आर सर्टेन पीपल जो मतलब कॉपी है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए. तो आप लोगों के पास अकल भी नहीं है बिल्कुल नकल करने के लिए. चलो कोई बात नहीं. आई विल मीट यू इन स्कूल व्हेन आई विल शो यू द कॉपीज एंड आई हैव नोटेड डाउन द रोल नंबर जिसने कॉपी किया इतना अजीब आंसर. ठीक है, चलो. फर्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट्स, करो ये क्वेश्चन, one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minute 20 seconds? Sir, I have done. हाँ, you have done, to do it once again. एक बार फिर से कर लो. कह रहा है an athlete completes one round of a circle. देखो पहले जो गिवन है उसको लिख लो. डायमीटर कितना दिया है बेटा? 200 मीटर. पहले आप रेडियस निकाल लो. रेडियस क्या होता है? d/2. that is 200/2, that is 100 मीटर. ये आपका रेडियस आ गया. हाउ मच टाइम इज ही टेकिंग? ही इज टेकिंग 40 सेकेंड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस आपको निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. चलो ट्राई करो उसको. डू इट, ट्राई टू डू इट, देन आई विल टेल यू जिसको नहीं बनेगा. और जो कर ले वो अपना कॉपी का फोटो शेयर करो उसने कैसे किया. ठीक है, अभी करो, पुराना सॉल्यूशन नहीं, अभी करो. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. कम ऑन, डू इट. चलो आराम से करो, टेक योर टाइम. कॉपी मत करना किसी का, ठीक है? खुद से बने तो अच्छी बात है. when you are copying something, you are killing the logical reasoning part of your brain. अगर आप रट्टा मार रहे हो, कॉपी कर रहे हो, और आपका लॉजिक और कमजोर होते जाएगा. that is why don't do it. So is it covered 3.5 rounds? 2 मिनट कितना है? 20 सेकेंड है. हाँ तो 40 Yes, sir, it सेकेंड. will cover 3.5 rounds. हाँ, And
200 displacement. Displacement is 200. Okay. 200. Sir, distance is 2.20 seconds. 2.20 सेकेंड. सेकेंड में आंसर कहाँ से आएगा बेटा? यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. यूनिट्स का ध्यान रखो. सही आंसर बताओ. हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो आपने सही बताया. अगर 3.5 राउंड कवर कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 200 इक्वल टू डायमीटर. एंड फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, Sir, In- distance is 2200 meter. 22. Swarna Singh. Okay, हाँ सुनो. अगर डिस्टेंस The distance is 700 meters. somebody saying distance is 700. Someone Sir, is saying 2200 meter. Sir, 2200 is distance. Yes, sir. and 2200 is distance and 200 is 200 is displacement. Sir, 200 Displacement. meters displacement. okay. तो 700 किसका आंसर आ रहा है बताओ? Who has given the answer 700? सही कर लो बेटा अपना. देखो ना, बहुत सारे people are saying that answer is 2200. तो I think the answer is 2200. How you have to calculate the object has, मैंने बताया था जब भी ऐसा मोशन हो कि ऑब्जेक्ट घूमकर वापस वहीं पे आ जाए तो पहले आपको क्या करना है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल लेने हैं कि इतने टाइम में कितने रेवोल्यूशन करेगा. ठीक है. फिर उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको जैसे डिस्टेंस निकालना है तो आपको ये पता है in one complete round it will complete a distance equal to circumference 2 pi r. So in 3.5 revolution वो कितना करेगा? 3.5 को 2 pi r से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा. So easy. Multiplied the number of revolution by the circumference. Is it clear? Clear है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस. सभी को क्लियर है? सबका आंसर आ गया? किसका नहीं आया बताओ? टेल मी. यू कैन टेल मी. देयर इज नथिंग टू बी ashamed of. मेरे भी आंसर नहीं आते थे when I was at your age. Very Sir, please solve it. Okay, okay, I'll solve it. देखो आप. अरे मेरा कैमरा कैसे बंद हो गया? ओके, सॉरी. हाँ, धूप आ रही है. आई एम लुकिंग वेरी ब्राइट. देखो यहाँ पे कैसे करना है. कह रहा है बेटा 40 सेकंड में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है. ठीक है. अब टोटल टाइम कितना दे दिया? 2 मिनट 20 सेकंड. सो द टोटल टाइम इज 2 मिनट 20 सेकंड. 740 seconds. हाँ, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 2 मिनट कैसे हो जाएगा? 2 मिनट हो जाएगा 1 है ना. 1 मिनट होता है 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड. तो ये आपका आ गया 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकंड. ये आपका टोटल टाइम आ गया. अच्छा, आप क्या बोल रहा है? 40 सेकंड में तो ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटिंग 1 रेवोल्यूशन. ठीक है. तो 140 में कितना करेगा? इसको डिवाइड कर दो. नंबर ऐसे आप कर सकते हो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? जो टोटल आपको टाइम दिया है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. ये मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ. आपको अगर सीधा सीधा करते आता तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हो. तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन n कितना हो जाएगा? 140 सेकेंड अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन दैट इज 40 सेकेंड. 0 and 0 विल कैंसल. 2 से काटो, 7/2 आएगा. 7/2 दैट इज 3.5 रेवोल्यूशन RE. ठीक. अब आपको डिस्टेंस निकालना है. अब सिंपल सी बात है, सर्कुलर ट्रैक है तो सर्कुलर ट्रैक में मान लो A से स्टार्ट कर रहा है तो एक रेवोल्यूशन कब खत्म होगा? जब A से स्टार्ट करके वापस A पर आ जाएगा.
तो किसके अराउंड मूव कर रहा है? सर्कल की बाउंड्री के। सर्कल की बाउंड्री को व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल द बाउंड्री ऑफ द सर्कल एज द सर्कमफ्रेंस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस? 2 पाई r. R. तो अगर एक रेवोल्यूशन में 2 पाई r डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 3.5 में कितना करेगा? सो आप लिख दो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू number of revolution multiplied by the distance covered in one revolution, that is 2 pi r. n की वैल्यू है 3.5, इसको 2. अब सुन लो, अगर तुम पाई को 22/7 पुट करोगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा, और 3.14 पुट करोगे तो आपका आंसर हल्का डिफरेंस आएगा. अच्छा, 22/7 जनरली कब पुट करते हैं? 22/7 तब पुट करते हैं जब रेडियस आपका 7 का मल्टीपल हो. जैसे 7 दिया हो, 14 दिया हो, 21, 28. बट यहाँ तो रेडियस 100 दिया है, तो आप सीधे क्या पुट कर दो? इसको पुट कर दो 3.14. तो आपको डिवाइड करने में दिक्कत नहीं जाएगी. मल्टीप्लाइड बाय 100. अब ये 100 जो है इसके, हाँ सर लेकिन 3.5 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा. हाँ सर, और नीचे 100 भी ओ, लग जाएगा. ओके चलो, लेकिन अब मैंने ऐसे ही कर दिया. अब मैं इसको चलो, अब मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, आप लोग वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.5. आप लोग वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंटू 314, इसके दोनों डेसिमल कट गए. 3.5 इंटू 7 इंटू 2 आ जाएगा 7. ये हो जाएगा 7 इंटू 314. मल्टीप्लाई कर दो 314 को 7 से. 7 4 जा 28, 8 का कैरी 2, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, और 7 3 जा कितना होता है? 21. हाँ 2198 मेरा 3.14 से आ रहा है. आपका 22/7 से कितना आ रहा है? 2200. Sir, हाँ तो 2200. हाँ तो 2 Sir, मीटर का, 2200. हाँ 2 मीटर का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, तो दैट इज ओके, इट इज लाइक कंसिडरेबल. ठीक है, तो 3.14 से इतना आएगा और इससे इतना आएगा. ये आपका डिस्टेंस आ गया. अब आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला था? यू हैव टू ओनली लुक एट द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, है ना. मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है, ए से स्टार्ट कर रहा है, कितने रेवोल्यूशन कर रहा है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज 3.5. मतलब पहला चक्कर मारेगा घूमकर वापस ए पे, तो जितने भी कंप्लीट रेवोल्यूशन है, जैसे मान लो कह रहा है मैंने 100 राउंड किए, तो अगर मैं 100 राउंड कर रहा हूँ तो मैं घूमकर वापस वहीं पे आ जाऊंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया. और अगर Displacement will be 0. हाँ, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा. तो कहने का मतलब यहाँ पर 3 चक्कर तक, 3 राउंड जब वो कंप्लीट करेगा तो वापस ए पर आ जाएगा. बट यहाँ कितने राउंड दिए? 3.5, मतलब 3 और आधा. आधा मतलब ए से स्टार्ट करेगा और डायमीटर के अपोजिट एंड बी पर आ जाएगा, या सेमी सर्कल घूमेगा. अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है. इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है. व्हाट यू विल डू? जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन. This length will be the displacement. सर और हाँ बेटा, सर इसमें से 0.5 की वैल्यू निकालनी होगी ना. 3 चक्कर उसने किया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ गया. तो तो वही तो मैं 0.5 की निकालनी पड़ेगी. समझा रहा हूँ. 3 तक डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, बचा 0.5 रेवोल्यूशन. 0.5 रेवोल्यूशन मतलब आधा. 0.5 1/2 होता है ना. 1/2 मतलब सर्कल का आधा पार्ट घूमेगा. सर्कल का आधा पार्ट क्या होता है? सेमी सर्कल. तो मान लो ये पॉइंट सी है, तो कहाँ जाएगा? ए से सी और फिर सी से बी. सी आधा सेमी सर्कल हो गया. सेमी सर्कल के अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? बाय ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट ए हो गया, फाइनल पॉइंट क्या है? बी हो गया. इफ यू आर ज्वाइनिंग देम बाय अ स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों सेमी सर्कल के अपोजिट एंड है, और सेमी सर्कल के अपोजिट एंड को अपन क्या बोलते हैं? डायामीटर. और डायामीटर कितना दिया है? 200 Diameter. मीटर. सो 200 मीटर इज द आंसर. हाँ क्या 200. क्लियर है? Yes, हाँ sir. तो सुन लो, जब भी सर्कल में हाफ रेवोल्यूशन आएगा तो डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डायमीटर. ठीक है, अगर हाफ रेवोल्यूशन आएगा तो डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डायमीटर. क्लियर है चीज? Yes, sir. ओके, वेरी Yes, गुड. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट 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 कहाँ गया? चलो कोई दूसरा क्वेश्चन देते हैं. अब्दुल वाला क्वेश्चन तो मैंने दिया था ना शायद एग्जाम में. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बन गया था ना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. Yes, Yes, sir. sir. चलो Yes, ठीक है, sir. इसको छोड़ देते हैं.
इक्वेशन ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल एकदम। और ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको बनता है, आई थिंक आपने पढ़ा है, नहीं बनेगा तो आई विल टेल यू। वेरी इजी क्वेश्चन, चलो करो। Yogi is saying 21. A motorboat starting from rest. अब देखो यहाँ पे दिया है starting from rest, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, जो given है वो लिखना है। तो u कितना हो जाएगा बेटा? u will be 0. On a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square. Acceleration कितना दिया है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। या तो आप ऐसा लिख दो जैसे मैंने लिखा है, या तो आप बुक वाला लिख दो, वैसे ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, माइनस माइनस वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 8 सेकेंड। क्या बोला है? हाउ फार। हाउ फार मतलब कितनी दूर, दूर मतलब डिस्प्लेसमेंट। ऐसा आपको निकालना है। कौन सी क्वेश्चन लगाओगे, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड? सेकंड हाँ सेकेंड लगाएंगे। देखो फर्स्ट तो अपन लगा ही नहीं सकते, उसमें तो ऐसा आता ही नहीं है। सेकंड और थर्ड में ऐसा आता है। थर्ड अपन क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मुझे वी नहीं दिया है ना, मैंने बताया था एक गिवन इक्वेशन में अपन एक ही अननोन वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो वी नहीं दिया, तो अपन लगाएंगे थर्ड इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कर लो, लगाओ, बताओ कितना आंसर आएगा, सॉल्व इट। S is equal to ut plus half at square. 96 मीटर। सर 96 मीटर। सर 96 मीटर आ रहा है। You can also match the answers of your numerical. They are given at the back of your book, है ना, लास्ट में दिए भी numericals के आंसर, तो वहां से आप मैच भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने 96 बोला, बाकी सबका आ गया, कोई ऐसा इसका नहीं आ रहा। Okay, good. 96 is the right answer. Okay. सर 96। Okay, good. सर 96 मीटर। Okay. बन जाएगा। चलो यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 6 तो बड़ा वैसा है। यस सर 96। जो उसमें क्वेश्चन देखो बहुत सारे हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिनका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा क्लासरूम में, उसको आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। आपका जो पहला टेस्ट है बेटा, वो मोस्ट प्रोबेबली जैसा पैटर्न अभी चल रहा है 10th और 12th में, तो आपका भी शायद पहला पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा। So that is why read the numericals as well as the theory, क्योंकि assertion reason वाले क्वेश्चन भी आएंगे, केस स्टडी भी आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मैं ज्यादा न्यूमेरिकल और ग्राफ वाले क्वेश्चन ही दूंगा, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A ball is gently dropped from a height 20 मीटर। अच्छा सुन लो, ड्रॉप कर रहे हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जो 0। मैंने इसको ऐसा पकड़ा हुआ है, तो इसका इनिशियल 0 है, फिर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, u आपका 0 हो गया। फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर। अब सुन लो, जिस भी हाइट से वो फॉल करेगा वो हाइट उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना, उतना वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है। तो आपको u दिया है और s दिया है, s दे दिया 20। फिर कह रहा है if its velocity increases uniformly at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुन लो यहाँ पे बेटा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोला कि if its velocity, तो क्या समझते हैं कि ये जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये वेलोसिटी दी है, लेकिन वेलोसिटी नहीं दी है। क्या दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? एक्सीलरेशन। हमेशा आपको यूनिट को कैच करना। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी यूनिट है? एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन 10 दिया है। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? आपको v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी v निकालना है। तो v निकालने के लिए कौन सी क्वेश्चन पुट करोगे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? थर्ड है ना, थर्ड अपन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि u दिया है, a दिया है, s दिया है, तो विच इक्वेशन विल बी यूज? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर
इज इक्वल टू 2as। लगा दो, पहले थर्ड इक्वेशन लगा, सॉल्व करो। अब मैं जिससे बोलूंगा अपनी कॉपी मेरे को शो करना। मेरे को क्या मतलब, टू द एंटायर क्लास। हाँ, गुड अक्षिता, डू इट। Sir, velocity is 20 meter per second. I am getting. इसका आंसर आया Swarna. Yes sir, 20 meter. स्वर्णा का आंसर आया। ओके, दैट्स गुड। Sir, I'm also getting 20 meter per second. ओके, राशि इज आल्सो गेटिंग 20। Sir, I चलो, am also getting 20 meter per second. Sir, 20 meter per Yes, second sir, 20 meters per velocity. second. Sir. ओके, हु विल शेयर देयर सॉल्यूशन? कौन कैमरा ऑन करके can शेयर I? Sir, करेगा? can I? Sir, can I? एक मिनट, गगन हैज ऑल, चलो ठीक है, मैं सबका एक बार शो कर दूंगा, ठीक है, एक मिनट पिन कर दूं। Sir, I have already showing. हाँ, वेट 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 वेट, हाँ, व्यू स्पीकर, गगन इज शोइंग, ठीक, यू कैन सी v square minus u square is equal to 2as, v is not given, u is 0, acceleration is 10, तो 2 into 20, displacement is 20, v square आ गया 400, तो वेलो इसका अंडर रूट कर दिया उसने, तो 400 का अंडर रूट आ गया 20। चलो, गुड गगन। और कौन शेयर कर रहा है? Sir, can I? Sir, can I? डू इट वन बाय वन, चालू करो तो आई विल शो इट। Who is showing? Swarna, Snigdha, कौन शो कर रहा है? Sir, I am showing Rashi Tripathi. Where are you, Rashi? I cannot find you. Gallery. अच्छा, राशि showing. Wait, यहाँ देखे तुम, sorry. Add pin. हाँ, देखो यहाँ पे राशि ने शो किया, वेरी गुड। u is 0, ये सब दिया है। Again she has applied third equation, v square minus u square is equal to 2s, और v square आपका सॉल्व करने पे 400 आ गया, उसने अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट ऑफ 400 is 20 मीटर पर सेकेंड। चलो, वेरी नाइस, गुड राशि, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ये कौन शो कर रहा है? अच्छा, Laksh is writing the answer. Laksh, you can say it also. Wow, great. Who else is showing? Swarna is showing. Aryan is showing. Wait, पहले Aryan का लगा Sir, दें। is it visible? Aryan का देख लो, good Aryan. V square minus u square is equal to 2as. Okay. Velocity is 20 meter per second. ठीक है। और कौन शो कर रहा है? Good Aryan. Thank you very much. Very nice. Snigdha is showing. Okay, Snigdha. See, Me also showing. I am also. हाँ, वेट प्रगति का भी शेयर कर देते हैं, क्या बात है, एवरीबॉडी इज शेयरिंग। ऐड पिन, प्रगति एंड स्निग्धा आर साइड बाय साइड। स्निग्धा इज शोइंग द बेड शीट मोर देन द कॉपी। गुड स्निग्धा, गुड बेड शीट। प्रगति शोइंग द कॉपी। 20 बेटा 20 मीटर पर सेकंड, यूनिट सही करो प्रगति, मीटर पर सेकंड, मीटर तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है ना। शीशा is saying her mobile का function कैमरा is not working। चलो, गुड बेटा, ओके, गुड प्रगति। यूनिट्स का ध्यान Sir, देना, ठीक है। Sir, I have Yes, applied sir. second equation of motion. Is it right? It would be right or not? If time is given, then who has applied it? Swarna. तो कैसे दिखाओ, कहाँ गया तुम्हारा? गायब हो जा रहा है यहाँ पे सामने चैट में। Where are you? I cannot find you. Wait. गैलरी व्यू में कर रहे हैं। प्रगति हो गया बेटा, प्रगति आपका। हाँ, स्वर्णा का देखते हैं। स्वर्णा ने सेकंड से कैसे कर दिया? स्वर्णा ने सेकंड से कर दिया, तो बेटा स्वर्णा टाइम कहाँ दिया था? पहले तुमने टाइम निकाला। अच्छा, ये तुमने सेकंड पार्ट किया है? Yes, sir. ओके, स्वर्णा इज इन द सेकंड पार्ट एज वेल। चलो ठीक है, एवरीवन। चलो, स्वर्णा हैज डन इट, रेस्ट ऑफ यू पीपल डू द सेकंड पार्ट। सुहानी and all are not doing the answer. सुहानी, वैभव, तृप्ति, अनुष्का, सजल, आप लोग नहीं करते हो। आप लोग को नहीं आ रहा। Sir, done.
डन ओके Sir, done 2 seconds. डू द सेकंड पार्ट. मैं फिर से शेयर कर देता हूँ क्वेश्चन, जिसने नहीं किया देख लो. सेकंड पार्ट बेटा कह रहा है आफ्टर व्हाट टाइम, टाइम पूछ रहा है, will it strike the ground. Now you have to calculate the time. Either you can use the second equation or you can use the first. मैं कहूँगा first से करो, first ज्यादा easy है. First में आपको रूट नहीं Sir, लगाना done पड़ेगा. 2 seconds. Sir, done 2 seconds. हाँ अब Yes, कोई sir, 2 seconds. कोई वो शेयर करे जिसने अभी तक शेयर नहीं किया. किसने शेयर नहीं किया आंसर? स्वर्णा ने कर दिया. स्निग्धा, चलो स्निग्धा का देखते हैं. स्निग्धा की अब कॉपी दिख रही है. शी इज नो लॉन्गर इन लव विथ हर बेडशीट. चलो ऐड पिन, एक मिनट बेटा, स्पीकर व्यू. हाँ देखो स्निग्धा का आंसर. She has applied v is equal to u plus Sir. 80, v is 20, u is 0 and acceleration is 10. So she has finally done the answer by applying v is equal to, आपका आंसर आ गया t is equal to 2 second. Good स्निग्धा, very good. चलो नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? Thank you, sir. Okay, welcome. Sir, I am sharing. Arya. Aryan is sharing. Okay. कहाँ है आर्यन? शिवांश का आ रहा है. अरे यार तो जूम में समझ में नहीं आता कहाँ चले आते हैं लोग. हाँ ये आर्यन है, ठीक है दिख गया. हाँ अरे यार वेट, पिन कर दिया. हाँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये हो गया. तुमने सेकंड से किया, ठीक है. सेकंड से इज आल्सो गुड, बट मैं ये कहूंगा कि जिससे आपको सिंपल पड़े ना और जिससे जल्दी हो जाए उसका यूज किया करो. It is also correct, but you can use the first equation of motion as well. चलो ठीक है. Good Aryan, good. Sir, I am also showing. Okay. We don't have much time left, है ना? Only 2 minutes are left. Gagan is showing. Gagan यार improve your handwriting. I have already I think said you once. हाँ ठीक है. Your camera is not that clear. हल्का दूर से करो बेटा, बहुत पास से. वो आईफोन शायद नहीं है ना तुम्हारे पास, नहीं हो रहा उससे. v is equal to u plus 80. हाँ 20 is equal to 0 plus. हाँ ठीक है. ओके गुड. 20 by 10 2. ओके गुड. अनुष्का जी is showing. अनुष्का शर्मा add pin. Sir, I am Oh. also showing. हाँ देखो अनुष्का शर्मा का आंसर. v is equal to u plus 80. v is 0, acceleration is 10, टाइम आ गया 2 सेकेंड. वेरी गुड अनुष्का. पलक इज ऑल्सो शोइंग. ओके लेट्स सी पलक का आंसर. v इज इक्वल टू, हाँ ठीक है. चलो सबको बन गया आई थिंक, है ना? गुड पलक, वेरी नाइस. गुड अनुष्का. आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था. एवरीबॉडी कैन डू इट. तो सी सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे एमसीक्यू बेस में, ऐसा नहीं बहुत टफ आएंगे. बट द ओनली थिंग इज यू नीड टू सॉल्व थिंग्स करेक्टली. अभी भी क्या कुछ बच्चे तो कर ले रहे हैं, कुछ बच्चे अभी सॉल्व करने में कॉन्फिडेंट नहीं है. तो सॉल्विंग पार्ट यू कैन ओनली बी मोर परफेक्ट बाय प्रैक्टिसिंग मैथ, है ना? तो थोड़ा एलजेब्रा पढ़ लो, सॉल्व कैसे करते हैं. वंस यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल. क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, आप गिवन लिख लेते हो, आप सब कर लेते हो. आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन पुट करनी है. ओनली प्रॉब्लम इज दैट यू कैन नॉट सॉल्व इट. चलो ठीक है. अनन्या इज शेयरिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना? टुडे आई हैव माय बर्थडे तो आई हैव टू गो, है ना? चलो बाय बाय. हैप्पी बर्थडे सर. अरे birthday, थैंक sir. यू थैंक यू Happy थैंक यू birthday. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अरे थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सेम टू यू. आई एक्सपेक्ट अ पार्टी फ्रॉम एवरीवन. ठीक है, मैंने भी सबको विश किया. Sir, in अब school. अब I alone cannot give a party to 40 people. Na? I don't have that much money. So you people can like give party to one person, but I cannot give a party to 40 person. चलो ठीक है. Thank you Tripti and